जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी एम्पावरिंग स्टोरीज पर। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरक और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास का अद्भुत संदेश देती है। यह कहानी एक ब्राह्मण की है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी असीम भक्ति और निष्ठा में इतना लीन था कि उसने यह ठान लिया कि जब तक वह भगवान को भोजन अर्पित नहीं करेगा तब तक वह मंदिर से लौटेगा ही नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ जब भगवान ने उसे अपने अद्वितीय रूप में दर्शन दिए। इस अद्भुत और शिक्षा से भरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस भावपूर्ण कथा की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपार श्रद्धा और प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। वह हर दिन भगवान के मंदिर में जाता और भगवान की सेवा करता। उसकी दिनचर्या बहुत साधारण थी, लेकिन भगवान के प्रति उसका समर्पण अडिग था। वह रोज अपने घर में तैयार होने वाली हर वस्तु, चाहे वह भोजन हो या वस्त्र, सबसे पहले भगवान को अर्पित करता और फिर खुद खाता या पहनता। से सब के बावजूद उसकी पत्नी हमेशा उससे नाराज रहती थी। वह कहती, तुम भगवान को अर्पित करने में इतना समय क्यों लगाते हो? भगवान को तो कुछ खाने या पहनने की जरूरत नहीं है, वे तो पत्थर की मूर्तियां हैं। तुम्हारे हाथ से कुछ अच्छा हो तो खाओ, लेकिन भगवान को इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? पत्नी के ताने उसे अक्सर परेशान करते, लेकिन ब्राह्मण अपनी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित था। एक दिन घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने सोचा कि इन लड्डुओं को भगवान के भोग के रूप में अर्पित करूंगा। जैसे ही वह लड्डू लेकर भगवान के मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ, उसकी पत्नी ने फिर से ताना मारा, अब देखती हूं भगवान को बिना खिलाए तुम मंदिर से कैसे लौटते हो। उसकी बातों ने ब्राह्मण को और दृढ़ नायक बना दिया। ब्राह्मण ने यह ठान लिया कि वह भगवान को बिना खिलाए मंदिर से लौटेंगे नहीं। वह लड्डू लेकर मंदिर पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने उन्हें अर्पित कर दिया। फिर वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वे आकर इन लड्डुओं को खाएं। उसकी आंखों में विश्वास और उम्मीद थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ कोई असर नहीं हुआ। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई। सभी कौतूहलवश देखने लगे कि आखिर होना क्या है। मक्खियां भिनभिनाने लगी। ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे की गंध से चींटियां भी लाइन लगाकर चली आईं। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आए। एक तो चला सीधे लड्डू उठाने, तो ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया। वह पूरे दिन इंतजार करता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। दिन ढलने लगा और शाम हो गई, फिर भी भगवान का कोई दर्शन नहीं हुआ। धीरे धीरे सब घर चले गए। अब ब्राह्मण की बेचैनी और गुस्सा बढ़ गया। वह लड्डू को उठाकर मंदिर के बाहर फेंक आया। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी तो दिन भर से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। सब टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को सपने में भगवान आए। बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए, मक्खी, चींटी, कुत्ता, भिखारी, पर तूने हाथ नहीं धरने दिया। दिन भर इंतजार करना पड़ा। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। यह कहकर भगवान चले गए। ब्राह्मण की आंखें खुल गईं और उसे समझ में आ गया कि भगवान सिर्फ एक रूप में नहीं होते, बल्कि वह हर रूप में हमारे बीच होते हैं। वह हर वक्त हमारे पास होते हैं, बस हमें उनके संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। भगवान ने हमेशा हमारे साथ रहता है, और जब हम उसकी भक्ति सच्चे दिल से करते हैं तो वह किसी न किसी रूप में हमारे पास आकर हमारे जीवन को आशीर्वादित करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान हमसे कभी दूर नहीं होते।
वह हमारी श्रद्धा और विश्वास के अनुरूप अपने रूप में हमसे मिलते हैं। हमें उनके संकेतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति सच्ची है और जब हम पूरी निष्ठा से उनसे जुड़ते हैं तो वह हमें अपने तरीके से आशीर्वाद देते हैं। जिसे भगवान की भक्ति होती है वह हर रूप में भगवान को महसूस करता है। अगर हम उनसे सच्चे दिल से जुड़ते हैं तो वह हमें किसी न किसी रूप में अपनी कृपा और आशीर्वाद देते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।